अभिनेता जो जनता को दे धोखा, पल में शोहरत मिल जाएगी, आवे पवन का झोंका। हमारे यहाँ पवन सिंह आए हुए हैं और जो पुराने पंगु लोग हैं वो लोग जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग तो जानबे नहीं कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा है कौन। बोले कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। सांसद महोदय ने ये कह दिया कि हमें मतलब ही नहीं है, तो फिर वोट मांगने क्यों आते हैं? घट का माहौल पवनमय हो गया है। भविष्य के लिए कुछ काम करेंगे ऐसे हमको आशा है, इसीलिए हम लोग पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं। धुआं निकलेगा, सब कुछ होगा। और आजकल आसियाना भी उजड़ जा रहा है। पवन सिंह के लहर में सारे लोग बिगाड़ चुके हैं। हाँ। कोई है नहीं टक्कर में यहाँ। देखिए, काराकाट में इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है, राजनीति की गर्मी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब आखिरी चरण का चुनाव है और सभी कई बड़े बड़े नेताओं का जुटान भी यहां पर होने लगा है। एक दूसरे को समझने, सोचने और बातों में फंसाने के लिए कई लोग काराकाट की धरती पर आ चुके हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी आकर बहुत कुछ कहा कि भाई आप अपना वोट चुन के दीजिए और जनता को पता है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है और काराकाट से कौन जीत रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी को देख लीजिए। और एक बार हम बात करते हैं कि भाई आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और काराकाट की गर्मी अचानक से इतनी तेज क्यों हो गई? क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। बहुत अनुभवी लगते हैं और काराकाट के ही रहने वाले हैं आप? जी हाँ। क्या इस बार नया कुछ देखने को मिल रहा है काराकाट में? नया देखने को मिल रहा मतलब? कुछ नया दिख रहा है राजनीति में? यही है कि हमारे यहाँ पवन सिंह आए हुए हैं और जो पुराने पंगु लोग हैं वो लोग जा रहे हैं। पंगु बोले तो किसको बोल रहे हैं? जो हमारे पहले थे यहाँ पे 5 साल मिनिस्टर रहे या जो भी एमपी रहे, पंगु ही थे। डालमिया बंद हुई, इसके बारे में कुछ आवाज़ नहीं उठाया। डालमिया का सारा क्वार्टर खाली हो रहा था, उसमें कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो कोर्ट की आदेश है ना? कोर्ट का आदेश था मैडम, तो कोर्ट का आदेश पे स्टे भी तो आया था। स्टे आया था ना। सारी जनता पानी में भींज कर अपनी सुरक्षा कर रही थी, मांग कर रही थी कि हमें कुछ दिन का मोहलत दिया जाए। हम लोग स्टे ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें ना महाबली सिंह है और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ रहते हुए बोले कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। सांसद महोदय ने ये कह दिया कि हमें मतलब ही नहीं है, तो फिर वोट मांगने क्यों आते हैं? हाँ। तो फिर उन्हें पंगु यहाँ की जनता नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? जनता की सवाल एकदम सही है कि भाई जब आप मेरे लिए हाथ खड़े कर लिए तो मैं आपके लिए क्यों सोचूं? यहाँ पुल टूटा हुआ है, पाली पुल, जो कि लोगों को 1 किलोमीटर जाने के लिए 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। लेकिन कई एक सालों से बंद है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। फिर आप जनप्रतिनिधि हैं किस लिए? केवल जीत कर अपने घर जाने के लिए? यहाँ जीते मंत्री बने अपने घर गए, फिर आके कभी किसी जनता से मिले? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अमियावर गांव को गोद लिया था। मैं उस गांव में गई थी, मैं खुद उस गांव में गई गांव थी। की स्थिति को आप देखी होंगी, नल्ली गली के क्या पोजीशन है। तो जब ऐसे मंत्री, ऐसे प्रतिनिधि किस काम के हमारे? कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। आप ही बताइए, कोई काम दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अब आप यहाँ के रहने वाले, मैं तो यहाँ रहती हम लोग को, हमें तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो पंगु जानते हैं उनको, पंगु जानते हैं। भाई और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्यों ना खुश हैं आप उपेंद्र कुशवाहा से? पहले तो मेरा नाम कृष्णा पासवान हुआ, कोढ़ी गोला घर हुआ मेरा। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग तो जानबे नहीं कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा है कौन। जब से पवन सिंह आए हैं। आपसे भी और बात करनी है, हाँ बोलिए। पवन सिंह के लहर में सारे लोग बिगाड़ चुके हैं। कोई है नहीं टक्कर में यहाँ। टक्कर में ही कोई नहीं? टक्कर में कोई नहीं है। चिराग पासवान आ रहा है तो क्या हो गया? देखिए ना, आप चिराग पासवान को देखिए, वहाँ का हालत है। 200 लोग हैं, 200 से 300 लोग नहीं होंगे। गाड़ी खलसा लगा हुआ है वहाँ। देखिए, 2 जातियों के बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा रुक जाइए। 2 जातियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक यादव और दूसरा पासवान। और आज चिराग पासवान की रैली है काराकाट में और एक पासवान जी हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि गाड़ी तो सिर्फ दिख रही है। और दिख क्या रहा है आपको? सही, आपको नहीं दिखाई दिया हुआ मैडम? हम भी तो अभी वहीं से आ रहे हैं। मतलब अब बिहार जाति से ऊपर उठ रही है। जाति से ऊपर उठ के काराकाट लोकसभा में जाति से ऊपर उठकर लोग वोटिंग करेंगे। आने वाले 1 तारीख को सारे पासवान समाज। जनता जब जाति से ऊपर उठना शुरू कर दी है तो ये नेता लोग जाति पर ही क्यों राजनीति कर रहे हैं? उनकी अपनी सोच है, उनकी यही रोटी है, इसी रोटी को सेकते रहे जिंदगी भर। यहाँ की ना शिक्षा के बारे में सोचे, ना समानता के बारे में सोचे। लोगों को कभी एकता के सूत्र में बंधने नहीं दिए। इनको तोड़ो, जात में तोड़ो और आज भी तो और शिक्षा से तोड़ो, किसी तरह तोड़ो इनको। इनको तोड़ने का काम करते हैं। आज भी तो तोड़ा जा रहा है, वही हाल है। चिराग पासवान को बुलाने के पीछे की क्या मकसद है? सारे लोगों को उन्होंने बुलाया। मुख्य प्रधानमंत्री जी आ गए, चिराग पासवान आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, योगी आदित्य। हम तो सुने कि आनंद मोहन भी आने वाले हैं। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो भी यहाँ से नबीनगर से चुनाव जीते हुए थे। सारे राजपूत, रोहतास, भोजपुर का जिताए हुए थे। इसका 2 भी कभी नहीं आए।
तो राजपूत का नेता बनने से नहीं होता है। ये बताएं कि राजपूत के कितने लड़के यहाँ बेरोजगार हैं, कितने लोग कष्ट में हैं, कभी देखने आए? अच्छा, बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि पवन सिंह अपना झंडा तो गाड़ रहे हैं काराकाट में, लेकिन इसका जो भुगतान होगा काराकाट के बाद, जीतने के बाद, बड़ा बुरा होगा पवन सिंह के लिए, क्योंकि पवन सिंह के कारण बीजेपी की कई सीटें हार रही है। देखिए, जो भी हो, पवन सिंह नौजवान है, पवन सिंह शिक्षित है, पवन सिंह एक सामाजिक आदमी है। बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए वो सोच रहे हैं। अब पवन सिंह को कोई पैसे की चिंता नहीं है, पैसे की लालच नहीं है, जो कि पैसे के लालच में, पैसे की चिंता चलते हुए है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि जो मेरा पेमेंट होगा या जो मेरा ही होगा वो यहाँ के बच्चियों के शादी में या यहाँ के लोगों के लिए ही होगा, उससे मैं एक रोटी नहीं खाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो बच्चों को, पवन सिंह को पैसे की लालच नहीं है, उनको लूटपाट की बात नहीं है, उनको एक जनता की सेवा करना है कि जनता की सेवा करें। हम कभी गायक थे, अब नायक बने। अच्छा, इसी काराकाट में पवन सिंह का नाम वोट कटवा भी दिया गया है, आपके कान तक ये बात पहुंची कि नहीं? देखिए ना मैडम, कहने को तो बहुत कुछ कहा गया कि पवन सिंह के पीछे जितने लोग घूम रहे हैं लफुए हैं तो क्या हैं, कहने वाले तो ऐसा भी कहे, लेकिन ये खुद बताएं कि उनकी स्थिति क्या है, उनके साथ कौन लोग घूम रहे हैं। जो लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ कितने लोग घूम रहे हैं, कौन लोग घूम रहे हैं, जरा ये बता दें। तो आप तो पूरे पवनमय हो गए हैं। हमें नहीं, पूरा काराकाट की धरती पवनमय हुई है, यहाँ की जनता हुई है, यहाँ की माता बहनें हुई हैं, सारे नौजवान हुए हैं, सारे लोग पवनमय हुए हैं। चलिए, आपसे बार बार बात करूंगी तो लोग कहेंगे कि पवन का ही समर्थन कर रही है। आप बताइए, काराकाट का माहौल क्या लग रहा है इस बार? काराकाट का माहौल पवनमय हो गया है। पवनमय हो गया, मतलब ये सभी लोग पवन में हैं। सब पवन में है। पवन के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। चलेगा पवन तो रोकेगा कौन? भाई, पवन को रोकने के लिए मोदी जी आ गए अंकल, जब पवन चलता, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं। पवन जब चलता है, हवा जब चलती है, तूफान आता है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। अच्छा, बचने की चेतावनी दे रहे हैं आप? चेतावनी नहीं दे रहे हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो समझ जाए कि जब तूफान आती है, चक्रवात आती है, तो उससे बचना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सिमटने की बारी आ गई है अब लोगों की। नाम तो मैं नहीं रखूंगी, विरोध कुछ ज्यादा हो जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कह रहे हैं लोग? कई लोग कह रहे हैं कि सिमटने की बारी आ गई है, जब लोग गिरते हैं तो हवा बड़ा तेज हो जाता है। नहीं, जब हवा जब चली है ना, तब आप देखिए होंगे कि अगल बगल इर्द गिर्द गिर जाते हैं सब, हैं, पेड़ जितने पंछी पेड़ पौधा सब कबर के गिर जाता है। मतलब बात अगर हम करें तो वही हवा कई लोगों को गिरा के कुछ देर बाद शांत भी हो जाती है। नहीं, शांत नहीं होगी। जनता के लिए ये हवा काम करेगी, काम करेगी। भरोसा है? एकदम भरोसा है, पवन सिंह पे एकदम भरपूर भरोसा है। हाँ, काराकाट बदलेगा इस बार बदलेगा और परिवर्तन होगा, और भारी रूप से परिवर्तन होगा। एनडीए प्रत्याशी से इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों को? आप भी नाराज है? आप तो युवा है, आप भी नाराज है? जी, मैं नाराज है भाई। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर है भाई, आपकी वोट तो बहुत कीमती है, पहली बार किसी को देने जा रहे हैं। मैं भी पहले एनडीए सपोर्ट करता था, पर अभी 15 साल का जो भी कार्यकाल मैं देखता हूँ अभी एनडीए का, तो उसको देखते हुए अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम आगे चल के एनडीए की तरफ अपना जो भविष्य है वो देख सकते हैं। तो हम अभी अपना भविष्य जो पवन सिंह की ओर देख रहे हैं, और पवन सिंह हमारे कल्याण के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ काम करेंगे, ऐसे हमको आशा है, इसीलिए हम लोग पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद है। आप भी युवा हैं, आपका भी फर्स्ट टाइम वोटिंग है? जी, मेरा भी फर्स्ट टाइम वोटिंग है। क्या लग रहा है, क्या बदलेगा काराकाट में? काराकाट में बहुत बदलाव होगा, जो पवन सिंह जी बोले हैं वो करके दिखाएंगे, और हम लोग को उनसे बहुत उम्मीद है उनसे। पवन सिंह के जबान में ऐसा क्या है कि पवन सिंह ने एक बार कह दिया तो जनता को भरोसा हो गया? बाकी जो नेता 15-15 साल काम किए उन पर, इसलिए कि पवन सिंह नेता नहीं है, दिल में रखते हैं लोगों को। हाँ, ये गाने ये के माध्यम से या थोड़ा क्षेत्र में कुछ? गाने से मतलब नहीं है मैडम। आई हैव कम्प्लीटली ब्लाइंड पर्सन, आई कैन राइट, आई कैन रीड। ओह माय गॉड। नो सॉरी, पर आई एम सोशल वर्कर। इस अवस्था में भी? हाँ, इस अवस्था में राष्ट्रीय दिव्यांग संघर्ष मोर्चा। क्या देख पा रहे हैं काराकाट में? सुन क्या पा रहे हैं? देख रहे हैं, क्योंकि 15 इयर्स 15 साल कुशवाहा समाज यहाँ जीत करके गया। पहले आया उपेंद्र कुशवाहा जी, यही प्रधानमंत्री जी थे कि यहाँ से धुआं निकलेगा, सब कुछ होगा। और आजकल आसियाना भी उजड़ जा रहा है, धुआं तो निकलना दूर है। अब ये फिर पहले लेके आ गए थे पंखा, धूल उड़ा के चले गए, अब आ गया सिलेंडर।
अब लोग यहाँ को जला करके खत्म कर दे, इसीलिए आपको वजह पवन जी आ गए। इसीलिए कैची मिल गया क्या कि काट दो? क्या अभिनेता जो जनता को दे धोखा, पल में शोहरत मिल जाएगी, आवे पवन का झोंका। बस पवन का झोंका आ गया। भाई काराकाट तो पूरा पवन में है, यहाँ तो दूसरे लोगों की बात ही नहीं हो रही है। इधर आइए, आगे आइए, क्या बोल रहे हैं? आगे आइए, आगे आइए। आम आदमी के पार्टी आप यहाँ लड़ी नहीं रहा तो देंगे किसको? क्यों, आपको दिक्कत है क्या चाचा पवन से? क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, हम लोग मजदूर, डालमिया एम्प्लाई का मजदूर का लड़का है। हाँ। हम लोग का, हमारे पिताजी कंपनी में क्वार्टर में, हाँ। हम लोग एम्प्लाई का लड़का है। हमारे पिताजी जब 84 से फैक्ट्री बंद हुआ, तो हम लोग का यही आसरा में हम लोग अपना जिंदगी खेदे के फैक्ट्री चलेगा तो हम लोग को कुछ अपना मजदूरी और नौकरी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी आसरा में मैं ड्राइव सीखा। हाँ। और एक हमारे ड्राइवर जो गार्ड का टोपी लगाकर चलते थे, हम बेस्टर चलाते थे, और हमारे उनका क्या नाम है, इंदू जैन की गाड़ी चलाते थे। तो मैं बड़ी शौक से अपना ड्राइवरी सीखा। अच्छा, ये मेरा लाइसेंस है। लाइसेंस भी लेके घूम रहे हैं? क्यों नहीं, मैं चोर हूँ थोड़ी ना। हाँ। मैं मजदूर हूँ, ड्राइवर। आपकी देखिए परेशानी तो क्या है? क्या पूछ रहे उम्मीद हैं। टूट गई इस बार? साइलेंट। माय गॉड, इतनी नाराजगी। दो जब बड़े बात करते, तीसरा को नहीं बोलना नहीं, चाहिए। मैं कहाँ बड़ी? मैडम, आपसे मैं नम्र निवेदन, हम लोग मजदूर का लड़का है। 84 से हम लोग फैक्ट्री बंद हुआ तो रिक्शा चलाएं और ऑटो चलाएं, किसी के दुकान पर 3 रुपया प्लेट गिला धोएं। आज ऐसा नौबत आ गया है कि हम लोग को नोटिस पे नोटिस आया जा रहा है हाउसिंग डिपार्ट का बोर्ड का। ये हाउसिंग डिपार्ट का बोर्ड है, लेकिन हम लोग के पिताजी का मरा हुआ पैसा कोई देने वाला नहीं है। तो ये बातें आपको सोचनी चाहिए ना। मैं तो कब से सोच रहा हूँ। क्या सोचा है आपने? हमने सोचा कोई हीरो मिल जाए, उसको जीरो बना देंगे। अच्छा, तो कौन हीरो मिल रहा है इस बार काराकाट? जिसको हम गन्ना का जूस पिलाए हैं, नाम बता सकते हैं? शायद वो मन में हो, मन में है। दिल की बात किसी अच्छा, से। एक सवाल का जवाब मैं पूछूंगी। जी मैडम। जो लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनकी व्यक्तिगत कोई सोच नहीं होती क्या? आप वहाँ से बोलते हुए आए कि आप तो आम आदमी पार्टी में है, आप कैसे पवन का सपोर्ट कर कड़वा होता है, झूठ बोलना भड़वा होता है। इन्होंने झूठ बोला, गाली का प्रयोग नहीं कीजिए। सच कड़वा नहीं, अशब्द नहीं। मैं दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। मुन्ना जी, आप 1 मिनट प्लीज। बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। सच बोलने के लिए कोई सुनता नहीं है। हम लोग दल बदलू नहीं है। हाँ। जिसका रुख बदल गया, जिसको परम पिता पवन देव पाले हैं, तो हवा का तो झोंका चल चुका है। अब सोन में बाढ़ आए, पानी चाहे है नहीं, लेकिन बाढ़ आ गया है। बाढ़ आ गया। तो देखिए भाई, हम काराकाट में मौजूद थे और काराकाट में लगातार लोगों से हम बात कर रहे थे, और ये एक पहली जगह नहीं है, ये पहली जगह नहीं है जहां हम काराकाट में कवरेज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जगहों पर कर लिए और बहुत सारे लोगों की बात भी आपने सुन लिया। अलग अलग समुदाय के लोगों से भी हमने बात कराया कि भाई इस बार काराकाट की जनता थोड़ा जातीय मूड में नहीं है, जातीय विशेष से थोड़ा ऊपर उठकर इस बार काराकाट में सांसद चुनने की बात हो रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आने वाली काउंटिंग में और इस आखिरी चरण के चुनाव में किसका पल्ला भारी होता है। बाकी आप वीडियो के माध्यम से ये बातें समझ पा रहे होंगे कि काराकाट में किसका पल्ला अभी भारी है।